बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जो है वो साथ साथ अपने लेक्चर्स को गो थ्रू कर रहे होंगे। जी बच्चों, आप जो है बॉटनी का लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मॉडल्स। उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीन्स के एक्सप्रेशन और जेनेटिक कोडोन को डिस्कस करना है। ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1962 में नोबेल प्राइज मिला था वॉटसन एंड क्रिक को। किस बात पे? क्योंकि उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है। बट वर्क वो स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर रोजाल्ड फ्रैंकलिन। इन्होंने दोबारा से अगेन उस पर वर्क करते रहे और उसके अंदर न्यू बेसिस और न्यू उसकी जेनेटिक कम्बिनेशंस को डिस्कवर करते रहे। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज डीएनए। तो अ मॉलिक्यूलर कैरिंग जेनेटिक फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसने कैरी की होती है वो डीएनए होता है। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए मेक अ जीन। ठीक है। जीन का डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जीन बनाता है। कॉन्सिस्ट ऑफ पैरेलल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जैसे कि आपको नज़र भी आ रहे हैं। वो उन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है वो हेलिक्स बनाया हुआ होता है, जिसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। अ डीएनए मॉलिक्यूल इज रैप्ड अराउंड अ प्रोटीन टू फॉर्म अ क्रोमेटिन थ्रेड। उसके बाद ये क्या कर लेता है, एक रैप लाइक स्ट्रक्चर बना के क्रोमेटिन मटीरियल बना देता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन थ्रेड क्वाइल टाइटली इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। वो जब जो क्रोमेटिन है वो क्वाइल कर जाता है टाइटली और वो विजिबल हो जाता है तो उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए हमारे पास जो है वो है हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी बेस हो सकती है, एडेनिन, गोवानिन, साइटोसिन, थायामीन या और उसके साथ उसके ये फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। ये एक पूरा उसका स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे। ठीक है। ओके जी, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए में हमारे पास एडेनिन है, गोवानिन है, साइटोसिन है, थायामीन है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। ठीक है। जो जितनी भी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ये ही मिलकर एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स कैन कंबाइन टू फॉर्म 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल एज शोन बिलो। जैसे कि ये देखें, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, ये थायामीन है, ये गोवानिन है और ये साइटोसिन है। यही कम्बिनेशन मिलकर क्या बना देता है, फिर बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए बना देता है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना देते हैं जी, पॉली न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड मिला तो दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, इस तरह सो ऑन मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। ईच गेम इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वेरिंग सीक्वेंस रिजल्ट इन डिफरेंट जीन। ठीक है। For gene made up of n nucleotide, there are 4 different combination of nucleotide। यहाँ पे 4 different combination of nucleotides है, उनकी वैरायटी मौजूद है। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके जी, हम डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले जो डीएनए का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया था उसके अकॉर्डिंग एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद थायामीन विद डबल बॉन्ड और गोवानिन ऑलवेज कंबाइन विद साइटोसिन विद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान में होती है, तो इस तरह से ये कंबाइन करते हैं वॉटसन और क्रिक मॉडल में। DNA is a double helix, so 2 strands of polynucleotide must come together. The role of base pairing state that adenine will bind thiamine, ठीक है, while guanine will bind cytosine। तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा, साइटो C के साथ T A के साथ इस तरह से ये बाइंड करता है। A और T आर नाउन एज कम्प्लीमेंट्री बेसिस एंड सो आर C एंड G। कम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के लिए लाजिम होती हैं कि उन्होंने उसके साथ जो है वो बाइंड करना ही होता है लाजमी तौर पर। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसके वैसे 3 मॉडल हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और जो है वो डिस्पर्सिव मॉडल। क्योंकि दोनों मॉडल जो हैं वो ज़्यादा यूनिवर्सल यूज़ नहीं होते और वो ज़्यादा इनको एक्यूरेट नहीं माना जाता। सेमी कंजर्वेटिव को एक्यूरेट माना जाता है, इसलिए मैंने वही वहाँ पे फिट किया जो है वो यहाँ पे पेश किया है। आपको दोनों वो पहले वाले भी आने चाहिए, कंजर्वेटिव भी और डिस्पर्सिव भी। वो मैंने बारहा आपको बताए हुए हैं, इसलिए मुझे उसको अब ज़्यादा उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, ईच रेप्लिकेटेड डुप्लेक्स डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंबाइन कंटेन 1 पेरेंट स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। ये जो रेड नज़र आ रहा है फॉर एग्जांपल, ये क्या है हमारे पास
ओल्ड है, ठीक है। और ये देखें, और ये जो न्यू यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये न्यू जो है ये न्यू स्ट्रैंड है। तो एक न्यू होता है और एक ओल्ड होता है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। द बेस पेयरिंग रोल इज ऑलवेज मेंटेन, ठीक है। उसके अंदर जो बेस पेयरिंग होती है वो ऑलवेज मेंटेन की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जी के साथ टी लग जाए, जी के साथ ऑलवेज सी ही लगेगा और ए के साथ ऑलवेज टी ही लगेगा, ठीक है। ओके जी, बेसिक रिक्वायरमेंट। अब हमारा जो अगला टॉपिक था वो था रेप्लिकेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो सबस्ट्रेट होना ज़रूरी है, टेम्पलेट जो उसका अल्टरनेटिव पार्ट होता है, और इंजाइम्स और प्रोटीन्स होना ज़रूरी है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन की इंजाइम्स कौन कौन से हैं? हेलिकेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमेज है और लाइगेज है, ठीक है। इंजाइम्स एंड प्रोटीन, इंजाइम्स और प्रोटीन कौन से? डीएनए बी प्रोटीन, इसको हेलिकेज बोलते हैं। ये किसके लिए होती है? अनविंडिंग डीएनए के लिए, डीएनए को अनविंड करती है, ठीक है। प्राइमेज जो है ये सेंथिसाइज आरएनए प्राइमर, ठीक है। डीएनए जो है वो टॉपी आइसोमरेज 1 और 2 जो है ये क्या, टॉपो आइसोमरेज सॉरी, ठीक है। ये क्या करता है? रिलीव ये जो है वो हमारे पास टॉर्सनल स्ट्रेन बाय कटिंग, ये कटिंग के लिए यूज़ होता है, और ज्वाइनिंग के लिए जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है दोबारा से उसने ज्वाइन करना होता है, ठीक है। इंजाइम्स एंड प्रोटीन में हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है? डीएनए चेन एलोंगेशन, चेन को एलोंग करता है। और डीएनए लाइगेज क्या करता है? ज्वाइन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या है ये हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे, ये क्या फ्रैगमेंट्स हैं और ये किस तरह से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए ए प्रोटीन कौन सी है? ये ओपन डुप्लेक्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो वाले कोडोन का जिनका कोई बेस पेयर नहीं होता तो लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा SSB सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करती है? सेपरेट कर देती है सिंगल स्टैंड डीएनए एंड स्टेबलाइज इट, जो आरएनए बनता है डीएनए से उसको सेपरेट कर देती है और उसको स्टेबल भी करती है, ठीक है। उसके अलावा टर्मिनल बाइंडिंग प्रोटीन TER टर्मिनल को शो करता होता है, प्रिवेंट द हेलिकेज फ्रॉम फर्दर अनविंडिंग, ठीक है। अब जब उसकी टर्मिनेशन होनी होती है तो जो फर्दर उसकी अनविंडिंग होती है उसको स्टॉप कर देता है एंड फैसिलिटेट द टर्मिनेशन। डीएनए प्रोटीन और हेलिकेज, डीएनए प्रोटीन बी और हेलिकेज क्या करता है? अनविंड द डीएनए डबल हेलिक्स, इट एक्ट लाइक अ जिपर टू अनविंड द डीएनए। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये डीएनए डबल हेलिक्स है और ये लग जाता है उसके ऊपर हेलिकेज इंजाइम, ये क्या कर देता है? उसको अलग अलग जिप जैसे खुल जाती है उसको खोल देता है, फिर यहाँ पर आगे न्यू स्टैंड लग जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा। इस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये जो है डीएनए पॉलीमरेशन जो है वो इसकी कैटालाइजेशन इसके जरिए होती है, ठीक है। दीज पॉलीमराइज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए चेन एलोंगेशन, ये जो पॉलीमराइज होते हैं ये डीएनए की चेन को लॉन्ग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डीएनए रिपेयर होता है 5 to 3 न्यूक्लो जो है वो एक्सोन्यूक्लियेसिस एक्टिविटी होती है, और प्रूफ रीडिंग उसके बाद होती है 3 to 5 में एक्सोन्यूक्लियेसिस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या होता है कि जो उसके अंदर जो हमारे पास एरर आ चुका है रीडिंग में, या ऐसे कोडोन की रीडिंग हो चुकी है जो कि हमारी जो कि हेल्पफुल नहीं है, उनको कटिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है इसको डीएनए पॉलीमरेजेस को। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस क्या हैं? दो, अब ये मैं आपको साइड बाय साइड दोनों का ही बताती जाऊंगी। जब आप आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जब आप MPhil के लिए गैट का टेस्ट देते हो तो ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स और पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स में हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गैमा और डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे पास है ईटा। ये सारी टाइप्स हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? प्रोकैरियोट में हम उनको 1, 2 और 3 कहते हैं, यूकैरियोट में अल्फा और उसके अलावा ईटा जो है वो बीटा, डेल्टा और गैमा कहते हैं। इनके वर्क क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्फा और 1 का क्या होता है? गैप फिलिंग। मतलब फॉर एग्जांपल अगर डीएनए में किसी वजह से कोई गैप आ गया है, कोई प्रोटीन या कोई जीन वहाँ से मिस कर गई है, उसको फिल करना है इन्होंने सिंथेसाइज बिटवीन ओकाजाकी फ्रैगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। उसके दरमियान में ये सिंथेसाइज होता है। जो हमारे पास ईटा है डीएनए प्रूफ रीडिंग में, ये डीएनए प्रूफ रीडिंग में और डीएनए रिपेयर में। अब जो हमारा डीएनए है वो 1 सेकंड में इतनी दफ़ा जो है वो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है
कि जो है डीएनए जो है डैमेज हो जाता है, तो उसको उसकी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीटा क्या करता है, ये भी डीएनए रिपेयरिंग में काम करता है, और गैमा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस में काम करता है। उसके अलावा जो बच गया डेल्टा, ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों की सिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, ओके जी। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये अभी तक जो हमने पढ़ा था कि उसकी जो चीज़ें थी, रिक्वायरमेंट्स थी कि ये चीज़ें डीएनए रेप्लिकेशन में होनी ज़रूरी हैं। अब इनको हम जस्ट यूज़ करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले है इनिशिएशन, फिर है एलोंगेशन और फिर है टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है, डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द ओरिजिनल सेंटर। ORI क्या होता है, जो ओरिजिन होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको उन्होंने ओरिजिन को फाइंड आउट करना होता है, और उसके साथ जो डीएनए ए प्रोटीन है उसने लग जाना होता है ऑफ द डीएनए एंड डीनेचर द डीएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स विच हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए अनविंड सच अ वे एज फॉर्म एन आई और बबल, वो क्या बना देता है, बबल या फिर आई बना देता है जब उसने अनविंड होना होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज जो है वो बाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शन की तरफ, मतलब 5 to 3 और 3 to 5 दोनों तरफ से उसकी जो है वो रेप्लिकेशन हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद है यूकैरियोट्स में जो है वो रेप्लिकेशन बिगिंस कहाँ पे होती है, मल्टीपल साइट्स उसकी होती हैं, कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ए और टी बेसिस जो होती हैं, वहाँ से ज़्यादातर इनिशिएशन स्टार्ट होती है डीएनए हेलिक्स की, एंड इट इज रेफर्ड एज अ कॉन्सेंसस सीक्वेंस। ए और टी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसस सीक्वेंस बोलते हैं। 1 राउंड ऑफ सिंथेसिस इन्वॉल्व ओवर 4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड इन ईच स्ट्रैंड। जब वहाँ पे उसने सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे 4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं स्ट्रैंड में, विच कंप्लीट इन अबाउट 40 मिनट। 40 मिनट्स के अंदर वो जितनी भी इनिशिएशन होती है, टर्मिनेशन न्यूक्लियस की, वो सारी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा दिस अनविंडिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वी और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेटिंग फोर्क। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ कि वी और वाई शेप किस तरह से बनते हैं। अब ये जो SSB है, सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन जो है हमारे पास, ये क्या करती है, स्टेबलाइज द सेपरेट स्टैंड। ये जो सेपरेट अनजिप हुए होते हैं स्टैंड, उनको क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, और प्रिवेंट देयर रीएसोसिएशन, उनको दोबारा मिलने से रोकती है, ये जो सिंगल SSB प्रोटीन है। The stress produced by the supercoiling is released by टोपोआइसोमरेजिस। जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है सुपरक्वाइलिंग की वजह से, उसको कौन डील करता है, टोपोआइसोमरेज करता है। ठीक है, वंस द स्टैंड्स आर सफिशिएंटली सेपरेटेड, जब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, बाइंडिंग ऑफ प्राइमेज टेक प्लेस। प्राइमेजेस जो है वो टेक प्लेस होते हैं, एंड फॉर्म अ कम्प्लेक्स विद प्रोटीन कॉल्ड जो है वो प्राइमोसोम। ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है उसके साथ मिलकर प्राइमोसोम बना देते हैं, विच कैन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर। ठीक है, ये देखें जी, ये देखें, आपको V शेप नजर आ रहा है, ये V शेप, और इस पूरे को अगर आप देखो तो ये क्या है, Y शेप है। ठीक है, अब ये देखें 3 to 5 हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और 5 to 3 हमारे पास क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और इन्हीं ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, मतलब ये लूप ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और ये स्ट्रैंड छोटे छोटे गैप्स लाइक स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, इनको कहते हैं लैगिंग, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। मतलब पहले ये जो जिप होती है, ये यहाँ पे अभी जो है वो इसके साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा, फिर वो एक सेगमेंट लैदा हो जाएगा, फिर इस तरह से ये सेगमेंट्स बनते जाते हैं, इनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन 4 क्या है जी, फर्स्ट डीएनए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द origin of the DNA and successfully denature the DNA। ठीक है, जो हमारे पास DNA B प्रोटीन है हेलिकेज, ये क्या करती है, देन बाइंड टू दिस ओरिजिन, वो उस ओरिजिन पे बाइंड हो जाती है, एंड अनविंड द पेरेंटल DNA, पेरेंटल DNA को अनविंड कर देती है, एंड फॉर्म V शेप। इस तरह से ये क्या बना देती है, V शेप बना देती है। ठीक है, वेयर एक्टिव सिंथेसिस होती है, द रीजन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। इस रीजन को हम बोलते हैं जी रेप्लिकेशन फोर्क, और ये SSB प्रोटीन होती है ताकि ये दोबारा आपस में ना मिल सकें। ठीक है, The stress produced due to unwinding helicase is released by topoisomerase by cutting either on both DNA strands। ठीक है, इसकी ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, और टोपोआइसोमरेज रिलीज होता है कि वो क्या करे कि मजीद फोर्क को ऊपर की तरफ जाने में हेल्प आउट करे। द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, स्टेबलाइज जो है वो सेपरेटेड सेगमेंट्स एंड प्रिवेंट देयर रीएसोसिएशन, इनको सेपरेट रखती है और इनकी दोबारा से बाइंडिंग को जो है वो रोकती है।
उसके बाद इलोंगेशन कैसे होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 के जरिए इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बाय एडिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू 3 एंड ऑफ द डीएनए। क्या करते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये न्यू स्ट्रैंड्स को साथ में ऐड करता जाता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन सिंथेसाइज अ न्यू चेन ऑफ ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये 5 to 3 डायरेक्शन में ही चेन को सिंथेसाइज करता है। बोथ द एंड स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज, दोनों एंड ही जो है वो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 5 to 3, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में ही उसको करती है। और ये सेगमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड साइमल्टेनियसली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वन इज इन द डायरेक्शन टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, एक रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जाता है और दूसरा रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जाता है। जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जाता है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाता है, और जो अवे जाता है वो सिंपल जो है वो स्ट्रैंड बनाता है। एक होता है लीडिंग और दूसरा है लैगिंग। द डीएनए चेन विच रन इन 3 to 5 डायरेक्शन, जो 3 to 5 डायरेक्शन में आता है पॉलीमरेज 3 एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जो कि कंटिन्यूअस होता है और रिक्वायर्ड 1 प्राइमर, इसके लिए 1 प्राइमर चाहिए होता है, और इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जो हमारे पास लैगिंग है ये 5 to 3 जाता है और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। दिस न्यू स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, दिस रिक्वायर न्यूमरस आरएनए। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये आना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैगिंग, लीडिंग और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का जो आपस में डिफरेंस है वो वाला। ये देखें जी, 3 to 5 है लैगिंग, इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं, और 5 to 3 क्या है हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है, और इसके लिए डीएनए काफ़ी सारे प्राइमर चाहिए होते हैं, और इसके सिर्फ एक डीएनए प्राइमर हमें चाहिए होता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या है जी, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हमारे पास है आर शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स डेट आर फाउंड ऑन द लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर बिटवीन 1000 and 2000 न्यूक्लियोटाइड, ये 1000 और 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये यूकैरियोट्स में, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर, ठीक है। 2 ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर कनेक्टेड इनटू 1 कंटिन्यूअस न्यूली सिंथेसाइज्ड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये जो दोनों में गैप होता है ये वाला, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जाता है कौन से एंजाइम के साथ, लाइगेज एंजाइम के साथ, ठीक हो गया। टर्मिनेशन, अब हमारी जो इलोंगेशन हमने कर ली हुई है, जितनी हमने करनी है, अब हमने टर्मिनेशन की तरफ जाना है। टर्मिनेशन सीक्वेंस जो है ये क्या करते हैं, डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। एज स्पेसिफिक टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि बाइंड कर जाती हैं एंड ऑफ द हेलिकेज के साथ। हेलिकेज क्या होता है, एंड पार्ट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड टेम्पलेट डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है, ताकि वहाँ पर जो है फर्दर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। डीएनए इज कॉपीड बाय डीएनए पॉलीमरेज विद हाई जो है वो फाइडिंग जो है वो एक्यूरेसी के साथ। इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 108 to 1012 बेसिस, इतनी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली उनकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। बट द एरर रेशो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज केप्ट वेरी लो, रेप्लिकेशन के दौरान एरर बहुत कम होता है क्योंकि प्रूफ रीडिंग की जाती है। वहाँ पे मिसमैच जो होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, डीएनए के स्टेबल कर दिया जाता है, और पॉलीमरेजिस और एक्सोन्यूक्लियेसिस एक्टिविटी के जरिए उसको प्रूफ रीड कर दिया जाता है। कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो किसी जीन को कोड नहीं कर रहा होता या कोई फोर्क बना देता है, उसको हम वहाँ से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 and 2 आर नाउन टू एक्साइज मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, उसको नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के इंट्रोडक्शन से पहले उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये हुआ हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जीन्स और जेनेटिक कोडोन, ठीक है। टर्म जीन्स के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, रैकोन है, म्यूटन है, सिस्ट्रोन है, और कम्प्लोन जो है वो कॉम्प्लोन है, ठीक है। सबसे पहले रैकोन क्या, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ अंडर गोइंग क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन, जहाँ पे इन्वॉल्व होती है उसको रैकोन बोलते हैं। म्यूटन ये भी स्मॉलेस्ट डीएनए पार्ट है जो कि म्यूटेशन कॉज करता है। क्रिस जो है वो, सिस्ट्रॉन क्या है हमारे पास, इट इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन in which gene real sense capable of synthesizing और polypeptide न्यू जीन और न्यू enzymes बनाने में। और कम्प्लोन इट इज़ अ यूनिट ऑफ कम्प्लीमेंटेशन, न्यू जो स्टैंड होते हैं कम्प्लीमेंट्स उनको ऐड कर लिया जाता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या है जी,
इसमें हमारे पास जो एक दो साइंटिस्ट हैं, सॉर्टन है और मॉर्गन है, इन दोनों ने ये दिया था, जीन आर डिस्क्रीट पार्ट ऑफ इनहेरिटेड। डिस्क्रीट के ऐसा पार्ट जिसके बगैर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, और ये जीन्स होती हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और उस क्रोमोसोम को लोकस बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीन इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ज़्यादा होती है इसलिए एक ही क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स होती हैं और सिंगल लीनियर ऑर्डर के तौर पर उसके ऊपर पाई जाती हैं। ईच जीन जो कॉपीज ऑफ हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन होती है उनको लोकस बोलते हैं, और हर जीन का एक अपना करैक्टर होता है। जीन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और ये सेवरल उसकी अल्टरनेट फॉर्म होती हैं जो कि उसको डील कर रही होती हैं। जीन इज़ कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टुगेदर, कैन बी रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बाइंड कर जाती हैं, म्यूटेशन कॉज कर देती हैं, और इसके अलावा ये एग्जैक्ट कॉपीज भी बन जाती हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है जीन का? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिटीज जो है वो वन पॉलीपेप्टाइड इंक्लूडिंग जो है वो कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है बेंसन, इसने जो है वो इंट्रोडक्शन दी था कि जीन्स आर यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, और किस जो है वो सिस्ट्रॉन जीन यूनिट एज अ कम्बिनेशन ऑफ रैकॉन। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस की हैं। जीन की टाइप्स कितनी है? बेसिक जीन है जो कि हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉज करती है एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए। लीथल जीन ऐसी हैं जिनके ना होने से डेथ भी हो जाती है। मल्टीपल जीन क्या होती हैं? जो कि 2 और मोर पेयर्स इंडिपेंडेंट जीन्स के तौर पर एक्ट करती हैं। उसके अलावा कम्युलेटिव जीन्स क्या होती हैं? कुछ एडिटिव का इफेक्ट उन पर आ जाता है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। प्लियोट्रॉपिक भी बिल्कुल ऐसा ही है कि 2 या 2 से ज़्यादा जीन एक ही जीन के करैक्टर को मास्क कर देती हैं, तो इसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। मॉडिफाइंग जीन कौन से होते हैं? कैन नॉट प्रोड्यूस अ कैरेक्टर बाय इटसेल्फ, अपने आप वो कोई कैरेक्टर शो नहीं करते बल्कि किसी और जीन के साथ रिएक्ट करके वो मॉडिफायर जीन के तौर पर काम करती हैं। इनहिबिटरी जीन भी होती हैं, जीन विच सप्रेस और इनहिबिट। ये हमने एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में देखा था एंड पे कि इनहिबिशन कैसे होती है, कौन से रिएक्शन को किस तरह से स्टॉप करना है। जीन एक्शन क्या होता है? जीन्स रिजल्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जेनेटिक करैक्टर इज कॉल्ड जीन एक्शन। जैसे कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आगे प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या काम करेगी एक्चुअली वो उसका क्या होगा? एक्शन होगा, ठीक है। जीन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जैकोब और हमारे पास 2 एक साइंटिस्ट हैं ऑपरॉन, इन दोनों ने जीन एक्शंस के ऊपर काम किया था। और प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय 3 स्पेसिफिक जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ऑपरेटर जीन्स हैं और रेगुलेटर जीन्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है? वो मैसेंजर आरएनए बनाती है और उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करती है। ऑपरेशनल जीन्स ये जीन्स के काम को स्विच ऑफ कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को टर्मिनेशन या इलॉन्गेशन के तौर पे काम करते हैं। रेगुलेटर जीन्स क्या करती हैं? ये प्रोटीनेशियस होती हैं और ये भी जो है वो री सप्रेसर होती हैं, उनके काम एक्शंस के तौर पर उसको इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं? हमारे पास एडिनिन, गोवानिन, साइटोसिन और थायामीन, ये बनाकर 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और जो है वो 64 कोडोन्स बना देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स 4 कम्बिनेशन होते हैं, 16 कम्बिनेशन और 64 कम्बिनेशन, इस तरह से ये अपने कोडोन्स को बनाती है। जेनेटिक कोडोन्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? ट्रिपल फॉर्म ऑफ कोडोन होता है, जो कि 64 टोटल कोडोन बनते हैं 20 अमाइनो एसिड से, जो कि इस तरह से हैं। ये देखें जी, ये है हमारे पास कोडोन। हमारे पास लियोसिन है, आइसोलियोसिन है, वलाइन है, एलानिन है, थ्रियोनिन है, प्रोनिन है, सेराइन है। ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आगे फर्दर क्या बना रहे हैं? जेनेटिक कोडोन बना रहे हैं। ये जेनेटिक कोडोन आपको आने चाहिए, ठीक है। जेनेटिक कोडोन कुछ जो है स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जैसे कि यू ये फिनाइल एलारील है, ये किसके लिए होता है जी? कैन नॉट कोड फॉर एनी अदर अमाइनो एसिड, ये किसी और के लिए नहीं होता बल्कि सिर्फ इसी को कोड करता है। इस तरह कुछ कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे AUA फॉर मिथियोनिन एंड UGA फॉर ट्रिप्टोफैन, ये किसी और को डील नहीं करते हैं। इस तरह AGA और AGG कोड फॉर आर्जिनिन और साइटोप्लाज्म, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया दे आर टर्मिनेटिंग कोडोन, मतलब उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। रिडंडेंट जो कोडोन क्या होते हैं कि उनके एक से ज़्यादा मल्टीपल कोडोन को वो डील कर लेते हैं, मतलब उनका कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, एक से ज़्यादा जीन कोडोन को डील कर लेते हैं। उसके अलावा नॉनसेंस कोडोन क्या होते हैं? दीज आर टर्मिनेटिंग कोडोन्स, और स्टॉप कोडोन भी हम बोलते हैं, जिसमें UAA, UAG एंड UGA ये स्टॉप कोडोन है और टर्मिनेटिंग कोडोन है, ठीक है। इनिशिएटर कोडोन कौन सा होता है? AUG इज द इनिशिएटर कोडोन इन मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन इन अ फ्यू केसेस
बेसिस GUG में बी इनिशिएटर कोडोन और मिथियोनिन अमाइनो एसिड ये होता है जस्ट फॉर 1 AUG कोडोन के लिए। ये था आज का हमारा ब्रीफ सा टॉपिक जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को इजी जो छोटे छोटे पॉइंट्स के तौर पर और उन कॉन्सेप्चुअल हमने डिस्कस किया है। यही टॉपिक इसी तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें आपके लिए जो है DNA एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा शॉर्ट के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।